नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मोहन राकेश द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मलबे का मालिक, इसी का कथासार या सारांश को देख लेंगे। ये जो कहानी है मलबे का मालिक, ये भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था आज़ादी के समय, तो उसी को आधार बनाकर उस समय जो सांप्रदायिक दंगे भड़क गए उसका लोगों के जीवन पर कितना बुरा असर पड़ा है ना, यही सबको आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। तो मलबे का मालिक मोहन राकेश की एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें चित्रित काल संदर्भ आज़ादी प्राप्त होने के 7.5 साल बाद का है। इस कहानी में विचित्र विराट राजनीतिक संघात लाखों लोगों की जनसंख्या के जीवन पर बड़े पैमाने का दूरगामी प्रभाव डालने वाला अत्यंत ही भीषण कांड है। अर्थात उस समय जो सांप्रदायिक दंगे भड़क गए उससे हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग बेघर हो गए, कितने को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है ना। तो ये एक विभीषिका थी। मलबे का मालिक कहानी का आरंभ विभाजन के 7.5 साल बाद हॉकी मैच देखने के लिए लोगों के अमृतसर आगमन से होता है। तो ये लोग लाहौर से अमृतसर आते हैं, अर्थात पाकिस्तान से भारत आते हैं हॉकी मैच देखने के लिए। लेकिन जो लोग आते हैं उनका वास्तविक उद्देश्य अपने पुराने टूटे हुए घर तथा बाजारों की एक झलक देखना मात्र है। मतलब जो लोग आए थे वे अधिकतर पहले यहीं अमृतसर में ही थे, लेकिन जब दंगा भड़क गया तो वे लोग मजबूरन पाकिस्तान चले गए। अमृतसर के बाजार बासा में कभी विभाजन के दौरान सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, जिसके कारण वहाँ आगजनी तथा नरसंहार की व्यापक घटना घटित हुई थी। इन्हीं घटनाओं की विभीषिका के मध्य किसी कारणवश एक मुसलमान गनी मियाँ सकुशल बच गया था। तो ये कहानी का एक प्रमुख पात्र है ना, गनी मियाँ। तो वो किसी तरह से बचकर पाकिस्तान चला गया था। वही गनी मियाँ आज 7.5 साल बाद अपने पुराने घर की नष्ट हुई इमारत और उसके मलबे को भावुकतावश देखने आता है, तो उसे गली वाले बच्चे उठाने वाला समझकर आतंकित हो जाते हैं, है ना। तो गनी मियाँ जो पहले यहीं पे रहते थे, उसका परिवार यहीं था, उसका बेटा बहू सब यहीं था, है ना। तो आज न जाने उसकी क्या इच्छा हुई कि वो भावुकतावश वहीं पे देखने आ गए, है ना। शायद उसे कभी मन में लगा होगा कि मेरा घर अब भी ऐसा ही होगा, जो कि किसी तरह से भी संभव नहीं था। गनी मियाँ के घर के मलबे पर अपनी दादागिरी दिखाने वाला गुंडा तथा हत्यारा व्यक्ति रखा पहलवान से उसका आमना सामना होने पर वो अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि यही रखा पहलवान गनी मियाँ के घर तथा उसके सदस्यों का संहारक था। तो जब ये गनी मियाँ आते हैं और अपने घर का जो मलबा गिरा है ना, वहाँ पहुँचते हैं तो देखता है क्या कि दादागिरी दिखाने वाला जो गुंडा है रखा पहलवान, है ना, तो उससे इसका आमना सामना हो जाता है। और गनी मियाँ को पता भी है कि यही रखा पहलवान है जो क्या किया है, उसके परिवार के बाकी लोगों का हत्या कर दिया था, है ना। अर्थात अपने परिवार का हत्यारा को क्या होता है, उससे सामना होता है, वो अंदर से हिल जाता है। लेकिन परिस्थिति कुछ अलग है, किया ही किया जा सकता है ना। गनी मियाँ को इतने वर्षों बाद अचानक देखने के बाद रखा पहलवान स्वयं में एक परिवर्तन महसूस करता है तथा वह अपने क्या है शागिर्दों को 15 साल पूर्व की वैष्णो देवी यात्रा के अनुभव सुनाने लगता है। अर्थात इतना दिन बाद अब वो गनी मियाँ को देखकर रखा पहलवान भी क्या है, अपने में एक परिवर्तन महसूस करता है ना। अब उसमें हत्यारे वाला वो तेवर
नहीं दिखता है और वो बात को ऐसे ही बातचीत के क्रम में अपने 15 साल पूर्व जो वैष्णो देवी यात्रा का अनुभव है उसको सुनाने लगता है। तो इस प्रकार अगर समझा जाए तो इस कहानी में मोहन राकेश ने गनी मियाँ तथा रखा पहलवान के माध्यम से पूरे समुदाय का जीवन, उनके विश्वास, संस्कार पद्धति और प्रथाओं को उजागर किया है। गनी मियाँ लाहौर से आई टोली का सदस्य होने पर भी बाजार बासा तक पहुंचने वाला अकेला व्यक्ति है जो दंगों में अपने पूरे परिवार को गंवाने के बाद वापस आकर अपने घर को वैसा ही बने रहने की असंभव आशा से उसे देखने अमृतसर आता है ना, जो कि संभव लग ही नहीं रहा था कि किसी तरह से भी उसका घर अभी भी वैसा ही होगा, है ना। लेकिन आदमी का मन का उम्मीद है ना, उसी को लेके वो आ जाता है। अपने मकान के मलबे के पास पहुंचने पर उसकी स्मृति की तहें तथा पहचान की परतें खुलती जाती है और वह अपनी जिंदगी की आशा आकांक्षाओं, नाते रिश्तों के अवशेष का साक्षात्कार करता हुआ नियति को स्वीकार कर लेता है ना। वैसे ही रखा पहलवान का अगर बात किया जाए तो ये रखा पहलवान ठेठ गुंडा लुटेरा है जो चिरागदीन के पूरे परिवार का हत्यारा है। ये चिरागदीन गनी मियाँ के ही बेटे का नाम है और गनी मियाँ के मकान के मलबे का भी जबरन अधिकारी बन बैठता है। गली वालों की दृष्टि में रखा पहलवान सिर्फ एक निर्दयी गुंडा लुटेरा और औरतों की इज्जत से खेलने वाला व्यक्ति है जिसमें संवेदनशीलता तथा भावुकता का अत्यंत अभाव है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, चाहे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।